मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। नई गाइडलाइन के बाद पुलिस एक्शन मोड पर, जनता सब्जी बाजार फिर हुआ गुलजार। संत नगरी में बंद द्वार पर ही भक्त हुए नतमस्तक और शहर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनी रामनवमी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन लगातार प्रयत्नरत है। इसी कड़ी में मंगलवार रात 8 बजे से माननीय जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने आदेश दिए, जिसके अनुसार प्रतिष्ठानों को खोलने और बंद करने के समय में बदलाव किया गया। वजह इतनी थी कि लोग बिना वजह सड़कों पर घूमते रहते थे और इस वजह से कोरोना नियंत्रित नहीं हो पा रहा था। इसी के मद्देनजर आज अकोला पुलिस भी नए अंदाज में एक्शन मोड पर नजर आई। दबंग जिला पुलिस अधीक्षक माननीय जी श्रीधर स्वयं रास्ते पर उतर आए। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, SDPO सचिन कदम सहित आला अधिकारी सड़कों पर गश्त लगाते हुए नजर आए। बिना वजह घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से 11 बजे के बाद लगभग सड़कें वीरान नजर आ रही थी। अगर इसी तरह एक्शन मोड पर पुलिस कार्य करती रही तो बेवजह बाहर घूमने वालों की तादाद कम हो जाएगी, जिससे कोरोना को रोकने में कहीं न कहीं मदद मिल सकती है। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर का ये नया अवतार सभी को पसंद आया। 20 तारीख रात को 8 बजे से गवर्नमेंट की तरफ से नया रेस्ट्रिक्शन आया है और उस सिलसिले में अभी आज हम सब लोग पुलिस पूरे रास्ते पे है। लेकिन फिर भी वारंवार हमने बहुत सारे बार सूचना भी दिया पब्लिक को, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बिना कारण घूम रहे हैं। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, अभी अत्यावश्यक सेवा है वो भी 11 बजे बंद होना चाहिए और अकोला जिला में कोई होम डिलीवरी भी नहीं है, फिर वो भी कलेक्टर साहब ने ऑर्डर अनुसार कैंसिल किया है। लेकिन फिर भी अभी हम सिर्फ हार्डली 10 मिनट बाहर खड़े हैं, लेकिन 10 मिनट में हमको 25 लोग ऐसे मिला और 25 लोग को हमने डिटेन किया। मैंने खुद डिटेन किया और उनके ऊपर गुनाह दाखिल करना शुरू है और उनका गाड़ियाँ पूरे आप इधर देख रहे हैं, पूरा गाड़ियाँ जब्त हुआ है। इसी प्रकार से कार्रवाई होगा। तो मेरा विनंती है पब्लिक को और सूचना भी है, अभी भी आप लोग नहीं सुन रहे तो देन इससे ज़्यादा क्या करना है हमको समझ में नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ अकोला पुलिस को और प्रशासन को आप लोग सपोर्ट करिए एंड आप लोग के लिए हम लोग ये धूप में और हमारा लोग धूप में खड़े हैं, ये मेरा विनंती भी और सूचना भी। धन्यवाद। जनता सब्जी बाजार में बढ़ती भीड़, कोरोना नियमों का उल्लंघन के चलते मनपा आयुक्त नीमा अरोरा के आदेश के बाद इसे बंद कर दिया गया था, किंतु आज फिर से जनता सब्जी बाजार गुलजार नजर आया। जहां पहले के मुकाबले कम भीड़ देखी गई, वहीं सब्जी विक्रेताओं के चेहरे खिले खिले नजर आए। विदर्भ की पंढरपुरी के नाम से प्रसिद्ध संत नगरी शेगांव में श्री संत गजानन महाराज मंदिर में कोरोना का प्रादुर्भाव देखते हुए रामनवमी उत्सव भक्तों की अनुपस्थिति में ही शांतिमय तरीके से मनाया गया। हर साल रामनवमी पर संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज की पालकी और प्रभु रामचंद्र का तैल चित्र रखी हुई पालकी संपूर्ण शेगांव में प्रदक्षिणा करती है। पालकी के साथ अश्व, हाथी, गाजे बाजे के साथ वारकरी मंडल भजन गाते हुए अति उत्साह और आनंद के साथ संपूर्ण शेगांव की प्रदक्षिणा करते हैं। परंतु कोरोना काल के चलते हुए और प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदियों के चलते पिछले 1 साल से लगभग शेगांव मंदिर बंद है, जिस वजह से पूरा शेगांव सुनसान नजर आ रहा था।
पर आज प्रभु रामचंद्र जी की नवमी होने की वजह से भक्तों में उत्साह नजर आ रहा था। भले ही मंदिर बंद हो पर श्रद्धा शुरू थी, भक्ति भाव शुरू था जो रोके नहीं रुकता। आज भी कई भक्तों ने शेगांव में बंद कपाट पर ही नतमस्तक होकर संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज और प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में अपना शीश नवाया। हिंदू धर्म पंचांगों के अनुसार ऐसा माना गया है कि भगवान राम का जन्म चैत्र मास के नवरात्र की नवमी को हुआ था। भगवान राम का जन्म होने की वजह से हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और पुष्प नक्षत्र के दिन भगवान राम ने धरती पर अवतार लिया था। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार भगवान राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए पूरे जीवन अपार कष्टों को सहा और एक आदर्श नायक के रूप में स्वयं को स्थापित किया। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में श्री राम ने धर्म का त्याग नहीं किया और न ही अनिति का वरण किया। इन सब गुणों के चलते उन्हें उत्तम पुरुष की संज्ञा मिली है और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। शहर के बड़े राम मंदिर को साथ ही साथ शहर के अन्य 25 मंदिरों पर रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में आकर्षक रोशनाई की गई थी। श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति की ओर से प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की गई। साथ ही साथ कोरोना खत्म हो इस तरह की मंगल कामना भी की गई थी। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष विलास अनासने, सर्व सेवा अधिकारी विधायक गोवर्धन शर्मा, कोर कमेटी व कोषाध्यक्ष अशोक गुप्ता और राम भक्त इनके सहयोग से बड़ी भक्तिमय वातावरण में रामनवमी मनाई गई। शहर में सभी भक्तों ने कोरोना नियमावली का पालन करते हुए घरों में ही रहकर प्रभु श्री राम को वंदन किया और उनकी पूजा अर्चना की। अकोला जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में लाने के लिए, इसको प्रभावशाली बनाने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 1 मई की सुबह 7 बजे तक संचारबंदी के आदेश जारी किए थे। इन आदेशों में मंगलवार से संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत मंगलवार रात 8 बजे के बाद जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर के आदेश कारगर साबित होंगे। निर्देश ये है कि किराना दुकान, सब्जी व फल दुकान, दूध, दूधजन्य पदार्थ, सभी खाद्य पदार्थ, कृषि औजार और कृषि केंद्र, पालतू प्राणियों के खाद्य दुकान और वर्षा ऋतु से जुड़ी सामग्री की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुली रहेगी। इसके अलावा दूध और दुग्धजन्य पदार्थ के लिए सुबह 7 से 11 के अलावा शाम 5 से 7 का समय भी दिया गया है। इसके अलावा सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, वित्तीय संस्था, सूक्ष्म वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, पदपेढ़ी, बीमा, पोस्ट पेमेंट बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं सुबह 9 से 1 बजे तक ही खुली रहेगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप, एलपीजी सुबह 7 से 11 बजे तक। पेट्रोल पंप, शासकीय माल ढुलाई, एम्बुलेंस वाहन के लिए नियमित समय अनुसार शुरू रहेंगे। वहीं बैटरी, इन्वर्टर, यूपीएस और सामग्री की दुकानें सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं के लिए यानी कि जरूरत पड़ने पर ही सामग्री देने के लिए खुली जा सकेगी। दुकान खोलकर माल की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। उपरोक्त सभी आस्थापना कोरोना के मार्गदर्शन में दिशा निर्देशों का पालन कर तथा समय समय पर जारी सूचनाओं के पालन के लिए बंधन कारक रहेगी। इस आदेश में दर्ज सूचनाओं का सभी नागरिकों को पालन करना अनिवार्य है, जबकि इन आदेशों पर अमल की जिम्मेदारी जिला पुलिस अधीक्षक अकोला, मनपा आयुक्त अकोला, सभी उपविभागीय अधिकारी, सभी तहसीलदार, सभी मुख्य अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों की होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने एक प्रेस वार्ता में प्रशासन पर यह आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन ने जिले के लगभग सभी कोविड केयर सेंटर बंद कर दिए हैं तथा होम क्वारंटाइन पर अधिक बल दिया है। इसी के कारण घर में यदि व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था न होने के कारण वह घर पर इलाज करवाता है, जिससे परिवार के अन्य सदस्य भी संक्रमित होते हैं और मरीज के संक्रमण की गति 12 दिन में दुगुनी हो गई है। अकोला महापालिका क्षेत्र में कोविड केयर सेंटर्स के लिए मनपा क्या योगदान है, ये खोज का विषय है। दूसरी ओर अकोला मनपा ने कुछ चिकित्सकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की है। वर्तमान में मरीजों को बेड, ऑक्सीजन तथा रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं है। ऐसे विपरीत हालात में भी यदि डॉक्टर कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं तो उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। जिन डॉक्टरों ने अनुमति नहीं ली होगी उन्हें उचित जुर्माना ही लगाना चाहिए। किसी भी प्रकार की दुकान लगाने के लिए शासकीय नियमों के अनुसार प्रशासन की अनुमति लेना बंधन कारक है।
जिसे अहम लाइसेंस अन्न व औषधि विभाग का होता है। विभाग की ओर से शिकायत अथवा औचक निरीक्षण कर दुकानों की जांच की जाती है। इस जांच मुहिम के दौरान वहां से लिए गए नमूनों की जांच प्रयोगशाला में करवाई जाती है। नमूने की जांच के बाद इसका ब्यौरा मिलने पर अन्न निरीक्षक सहायक आयुक्त के समक्ष पेश करते हैं, जिसके पश्चात विभाग की ओर से कार्रवाई का प्रारूप तय किया जाता है। विगत 1 वर्ष में विभाग की ओर से भेजे गए नमूने में 85 मामलों का ब्यौरा प्राप्त हो गया है, जिसमें से 10 मामलों में संबंधित दुकान संचालक दोषी पाए गए हैं, जिनमें से 9 मामलों में कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल किया गया। जिले में अन्न व औषधि विभाग ने 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 के आर्थिक वर्ष कालावधि में 2,947 लाइसेंसधारी दुकान तथा 13,433 पंजीकृत दुकानों में से 219 खाद्य पदार्थ विक्रेता, निर्माता, संग्रहणकर्ता के दुकानों का औचक निरीक्षण किया था और इन दुकानों से लिए गए नमूने की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। लैब से मिले ब्यौरा के अनुसार 9 मामलों में दोषी पाए गए दुकान संचालकों के खिलाफ 54,000 रुपए की जुर्माने की कार्रवाई की गई। नानकनगर निवाड़ी परिसर में मोरना नदी के जिस परिसर को गणेश घाट के रूप में गणेश विसर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर गैरकानूनी तरीके से टीन का कमरा बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा है। मनपा प्रशासन नदी में कछार में इस तरह कोई अतिक्रमण होने से रोके तथा परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए योगदान दे, इस आशय की मांग नानकनगर निवाड़ी कैंप परिसर के नागरिकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से की है। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। नई गाइडलाइन के बाद पुलिस एक्शन मोड पर, जनता सब्जी बाजार फिर हुआ गुलजार। संत नगरी में बंद द्वार पर ही भक्त हुए नतमस्तक और शहर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनी रामनवमी। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी सिटी जंक्शन न्यूज में। तब तक के लिए नमस्कार।